मीडिया और एंटरटेनमेंट की दुनिया ये हमारी आंखों के सामने ही बदल रही है, लेकिन सवाल ये है कि ये जा कहाँ रही है। अगले कुछ सालों में क्या होने वाला है। आज हम एलेक्स पार्टनर्स की 2026 मीडिया इंडस्ट्री की पेशन गोइयों पर मबनी एक रिपोर्ट का गहराई से जायजा लेंगे, ताकि ये समझ सकें कि मुस्तकबिल कैसा नजर आता है। तो चलें इसमें ज़रा गहराई में उतरते हैं। रिपोर्ट का आगाज़ इस बहुत ही ताकतवर बयान से होता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि मीडिया की दुनिया में एक बहुत बड़ी अफरा तफरी से भरी लेकिन बेहद दिलचस्प तब्दीली आ रही है। सोचें कि किस तरह स्ट्रीमिंग ने केबल टीवी को ख़त्म कर दिया। समझे कि यह तब्दीली इससे भी बड़ी होने वाली है। पुराने उसूल टूट रहे हैं और नए खिलाड़ी सामने आ रहे हैं। तो आज हम 4 बड़ी तब्दीलियों पर नजर डालेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे हरीफ कंपनियां अब दोस्त बन रही हैं। फिर हम ये जानेंगे कि YouTube और Netflix एक दूसरे जैसे कैसे बनते जा रहे हैं। इसके बाद हम AI के इनकलाबी असरात का जायजा लेंगे और आखिर में हम पैसे के पीछे चलेंगे, ये देखने के लिए कि मीडिया इंडस्ट्री की माली तंजीम कैसे हो रही है। हमारा पहला मौजू है फ्रेनेमीज का उरूज, एक ऐसा आइडिया जो स्ट्रीमिंग की जंग को पूरी तरह से नई शक्ल दे रहा है। मुकाबले के पुराने तरीके अब काम नहीं कर रहे। कंपनियां अब ये समझ रही हैं कि अगर जिंदा रहना है तो उन्हें एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। और इस तब्दीली की वजह ये हैरान कुनादादुशुमार हैं। सब्सक्रिप्शंस में इजाफे की रफ्तार जो 2024 में 16% थी, वो 2026 तक गिरकर सिर्फ 5% रह जाने की तवक्को है। इस सुस्त रवि का मतलब साफ है, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स को अब सिर्फ नए सब्सक्राइबर्स बनाने से आगे सोचना होगा। तो यहीं पर फ्रेनेमी का तस्वर सामने आता है। अब ये क्या चीज़ है? सीधे अल्फाज में ये वो कंपनियां हैं जो हैं तो एक दूसरे की हरीफ, लेकिन दोस्त भी बन रही हैं। वो सारिफीन को अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए मवाद का तबादला कर रही हैं, बंडल्स बना रही हैं और तकसीम के मुआहदे कर रही हैं। ये समझें कि बका की एक नई हिकमत अमली है। अगर आप उन्हें हरा नहीं सकते तो उनके साथ शामिल हो जाएं। इसकी एक बेहतरीन मिसाल खेलों के मीडिया राइट्स की कीमती मार्केट है। जरा देखें कि ये कितनी भटी हुई है। कोई एक खिलाड़ी भी मार्केट पर हावी नहीं है। डिज्नी 26% के साथ सबसे आगे जरूर है, लेकिन दूसरे भी ज्यादा पीछे नहीं। इसी तकसीम की वजह से हरीफों को मिलकर काम करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। और ये रुझान सिर्फ अमेरिका तक ही महदूद नहीं है। यूरोप में भी बड़े बड़े खिलाड़ी ऐसी पार्टनरशिप्स कर रहे हैं जो पहले कभी सोची भी नहीं गई थीं। डिज्नी प्लस और ITV मवाद का तबादला कर रहे हैं। नेटफ्लिक्स पहली बार अपने प्लेटफॉर्म पर रिवायती टीवी चैनल्स को शामिल कर रहा है और अमेज़न प्राइम मुकामी मवाद के लिए फ्रांस टीवी के साथ मिलकर काम कर रहा है। अब आते हैं स्ट्रीमिंग की दुनिया के 2 सबसे बड़े नामों की तरफ, YouTube और Netflix, और ये देखते हैं कि वो कैसे एक दूसरे की तरह दिखने लगे हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि 2 अलग अलग रास्ते अब एक दूसरे से मिल रहे हैं। YouTube, जो हमेशा से सारिफ के बनाए हुए मवाद का बादशाह था, अब वो प्रीमियम हॉलीवुड स्टाइल का मवाद बना रहा है। और दूसरी तरफ Netflix, जो प्रीमियम फिल्मों के लिए मशहूर था, अब वो मुख्तसर मोबाइल पर मबनी मवाद की तरफ जा रहा है, जो टिकटॉक की दुनिया जैसा महसूस होता है। YouTube के एक एग्जीक्यूटिव का ये बयान उनके इरादों को बिल्कुल साफ कर देता है। वो अब सिर्फ एक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म नहीं रहना चाहते, बल्कि वो Netflix जैसी रिवायती स्ट्रीमिंग सर्विसेज का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अच्छा, अब जरा गेयर बदलते हैं और बात करते हैं मसनूई ज़हानत यानी AI की। एक ऐसी ताकत जो मीडिया के 2 बुनियादी सतूनों सर्च और गेमिंग को जड़ से बदल रही है। देखें, सबसे अहम नुकता यह है कि जिस तरह से हम ऑनलाइन मालूमात ढूंढते हैं वो पूरी तरह बदल रहा है। पहले क्या होता था, हमें लिंक्स की एक लंबी लिस्ट मिल जाती थी, लेकिन अब हमें AI से सीधे जवाब मिलते हैं। और बहुत जल्द AI हमारे लिए काम भी मुकम्मल करेगा, जैसे हमारी अगली छुट्टी के लिए टिकट बुक करना या कोई चीज़ खरीदना, वो भी बगैर किसी इजाफी क्लिक के। इसी को एजेंटिक सर्च कहते हैं। ये सर्च का अगला लेवल है, जहां AI सारिफ के एक एजेंट के तौर पर काम करेगा, जो मालूमात तलाश करने से लेकर खरीदारी मुकम्मल करने तक सब कुछ एक ही जगह पर करेगा। AI का असर गेमिंग इंडस्ट्री पर भी कुछ कम नहीं है। जो गेमिंग कंपनियां AI को अपना रही हैं ना, उनके बिजनेस मॉडल्स बहुत ज़्यादा मुस्तहकम हो रहे हैं। वो खिलाड़ियों को ज़्यादा देर तक मसरूफ़ रखकर मुसलसल आमदनी कमा रही हैं, जबकि जो कंपनियां पीछे रह गई हैं वो सिर्फ अगले बड़े हिट की उम्मीद पर बैठी हैं, जो कि एक बहुत ही ख़तरनाक हिकमत अमली है। और इसका माली असर वो तो बहुत ही बड़ा है। अंदाज़ा ये है कि 2026 तक AI को अपनाने वाली गेमिंग कंपनियों की कद्र उनके हरीफों के मुकाबले में 2 से 3 गुना ज़्यादा होगी। ये सरमायाकारों के लिए एक वाज़ेह इशारा है। मुस्तकबिल उन कंपनियों का है जो AI को अपनाती हैं। अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से की तरफ, जहां हम पैसे के पीछे चलेंगे।
हम इन तमाम स्ट्रैटेजिक और तकनीकी तब्दीलियों को इंडस्ट्री की माली तंजीम 9 से जोड़ेंगे। पैसा कहाँ जा रहा है और कौन सी कंपनियां ताकतवर बनकर उभरेंगी। 80 अरब डॉलर्स 2026 में मीडिया इंडस्ट्री में इतनी बड़ी रकम के सौदों की तवक्को है। ये इतनी बड़ी रकम है कि कई मुल्कों की जीडीपी से भी ज्यादा है, और ये इस बात का सबूत है कि इंडस्ट्री में ताकत का तवाजुन बहुत बड़े पैमाने पर तब्दील होने वाला है। तो सवाल यह है कि ये सारा होशियार पैसा जा कहाँ रहा है। प्राइवेट सरमायाकार 3 अहम शोबों में पैसा लगा रहे हैं। वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो सारिफ की दिलचस्पी को बढ़ाता है, एडवर्टाइजिंग टेक्नोलॉजी जो हर क्लिक को कीमती बनाती है, और तख्लीकी मवाद बनाने के वो टूल्स जो अगली बड़ी हिट को जन्म देंगे। यही वो शोबे हैं जो मुस्तकबिल के मीडिया इंडस्ट्री की बुनियाद बनेंगे। तो इस नए दौर में जीतने के लिए मीडिया कंपनियों को आखिर करना क्या होगा? बात 3 चीज़ों पर आकर रुकती है। उन्हें नए बंडल्स के साथ तजुर्बा करने से डरना नहीं होगा, सारिफ की दिलचस्पी को हर चीज़ पर फोकियत देनी होगी, और लाइव मवाद के जरिए सामीन के साथ एक हकीकी और मजबूत रिश्ता कायम करना होगा। और आखिर में एक सबसे बड़ा सवाल कि इस बदलती हुई दुनिया में जहां अरीफ दोस्त बन रहे हैं और एआई सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, आखिरकार हमारी तवज्जो का मालिक कौन बनेगा? यही वो जंग है जो आने वाले सालों में मीडिया के मुस्तकबिल का फैसला करेगी।